बड़ा आवाज कम लग रहा है, क्या बात है भाई? श्री सदगुरु महाराज की जय। देव एक बार श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्व मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। थोड़ा आवाज कम करें। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी दशरथ जी महाराज, समस्त साधु महात्मा गण, परम आदरणीय हमारे विजय बाबू, संवेद समादरणीय सज्जनविंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती माता, ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर ही संसार की सृष्टि करके दोष गुण मिला करके इस संसार में हम लोगों को भेज दिया। कोई मनुष्य अपने को खोजना नहीं चाहता है। प्राय व्यक्ति दूसरे को खोजने में लगे हुए हैं और दूसरे को खोजने के कारण उन्हें सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। संत महात्मा गण कहते कि तुम दूसरे को खोजते हो, ये तुम्हारी कायरता के प्रतीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि जो वीर होता है वो कठिन मार्ग पर भी चल लेता है, जो कायर होता है साधारण मार्ग पर भी नहीं चल सकता है। तो का जो सबसे सरल और सुगम मार्ग है उस पर तो सब कुछ चल लेता है। प्रतिकूल परिस्थिति में चलने वाला ही वीर कहलाता है, अनुकूल परिस्थिति में चलने वाला वीर थोड़ा कहलाता है। नेपोलियन बोनापार्ट पुनः दोहराते हुए कहते हैं कि अगर सिंहों के झुंड में, याद रखिएगा, सिंह का झुंड है, सिंह का सेना है, और उसमें अगर सेनापति अगर कुत्ता को बना दिया जाए तो सारे सिंह हार जाएगा। फिर दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कुत्तों का सेना है, कुत्ता बहुत सारे कुत्ता है, कुत्ते की कमी नहीं है, लेकिन उसमें अगर बाघ अर्थात सिंह एक सेनापति हो जाए तो सारे कुत्ते जीत जाएंगे।
बनना क्या है ये निर्भर आप पर है। संत महात्मागण कहते हैं अगर दूसरे के पंथ पर चलते हैं, खुद के पंथ पर नहीं चलते हैं, तो हमारा आपका क्या होगा? तो हानि के अलावा लाभ होने वाला नहीं है। लाभ अगर चाहिए तो खुद के मार्ग पर चलिए। खुद का मार्ग मतलब परमपिता परमात्मा का मार्ग, खुद का रास्ता परमपिता परमात्मा का रास्ता। खुद को जानेंगे तो परम सुख की प्राप्ति होगी, और दूसरों को जानेंगे तो अल्प सुख की प्राप्ति होगी। क्या करना चाहते हैं? खुद को जानना चाहते हैं कि दूसरों को जानना चाहते हैं? खुद को जानने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति में चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे गिरना मन को आता है, ऊपर उठना मन को आता नहीं है, उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से पानी की धारा नीचे बहने के लिए तत्पर रहती है, उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा कि मन भी नीचे गिरने के लिए तत्पर रहता है। करना क्या चाहते हैं? मन कहता है चलो घूमने के लिए, चल पड़ते हैं, लेकिन वीर कहता है नहीं, यही डटे रहो, डटा रहता है, कहीं भागता नहीं। मन ने आपको नाच नचाते रहता है, और नाचते रहते हैं आप, सबको नाचते रहते हैं। क्या क्या नाच नचाता है? थोड़ा सा उदाहरण देता हूं यहीं का। जैसे ध्यान अभ्यास का शिविर से 1 घंटा उठते हैं तो फट से बाहर निकल करके तो लोगों को देखना शुरू कर देते। मैं देखता हूं लोग, एक क्षण भी आपका मुंह बंद नहीं रहता है। ध्यान करके उठते हैं, मुंह से ढेरी आवाजें निकलने लगती। क्या अपने अंदर में क्या पता नहीं। साधना जो करेगा वो धीरे धीरे मौन होगा, वो धीरे धीरे अपने आप के अंदर में घुसेगा। और जो बाहर घूमेगा तो उठते ही ध्यान करते ही बाहर घूमने के लिए चलना पड़ा शुरू कर देगा। ये स्थिति है। इसीलिए मन के कहने पर चलिएगा तो संसार में डूबे रहिएगा और दुख से निकल नहीं सकते। इसलिए आज 5वां दिन तो बीत गया कि बीतने जा रहा है, बीतने जा रहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते 5 ही 5 परस रस, गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़े भव को। अगर बचना चाहते हैं इन 5 विषयों से बचिए। क्या है? बाहर में क्या देखते हैं? आपको जो अच्छा लगने वाली चीजें हैं वही तो देखते हैं। और क्या देखते हैं? क्या आपको आंख ने कभी सदा के लिए सुख दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी सुख। इस आंख के चलते आप कभी कभी धोखा भी खाते हैं और डंडा भी खा लेते हैं। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको एक। आंख ने कि सुंदर रूप को देख लिया, इसका स्वभाव है आंख का कनेक्शन पैर से होता है, वहां चल देता है। चल दिया। हाथ का काम है स्पर्श करना, हाथ ने स्पर्श कर लिया। डंडा खाया कौन? पीठ। रोया कौन? कौन रोया? देखा किसने था? ले किसने गया? संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए आंख कभी आपको सही सलामत दशा में नहीं रख सकती, क्योंकि ये चरम दृष्टि है। चरम दृष्टि में उतनी ताकत नहीं कि आपको सही रास्ते पर लेकर के चल सके। चलते हैं जिस रास्ते को चलते कहते सही रास्ता है। बाहर का रास्ता अगर सही होता तो संत महात्मा नहीं कहते कि कांटे की बारी है, ये जग कांटे की बारी है, नहीं कहते। सही रास्ता नहीं है तभी तो कहे उन्होंने कि कांटे की बारी है, क्योंकि आंखों ने कांटों को ही केवल देखना पसंद कर कांटों पर चलाना प्रारंभ किया। विषय क्या है? ये 5 विषयों का जो कांटा है ये कम कांटा है क्या? संतों का इनसे अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो उलटना पड़ेगा, प्रतिकूल परिस्थिति में चलना पड़ेगा। हमारे सुन रहे थे आदरणीय विनोदवाचार्य थे कि प्रतिकूल परिस्थिति में चलना ही ध्यान है। क्योंकि आप क्या करते हैं तो ऊपर उठने का प्रयास करते, उलटने का प्रयास करते हैं। कोई शीर्षासन करता है ना,
शीर्षासन करने वाले का देखिए तो क्या हालत होती है। जो करना जानता है उनके लिए आसान हो जाता है, जो नहीं कर पाते है तो धड़ाम धड़ाम गिरते रहता है कि नहीं गिरता है, परेशानी भी काफी हो जाती है। तो केवल आपने सिर को उल्टाया तो ये हाल है, और वहां उल्टाना किसको है? मन को उल्टाना है। अब मन को उल्टाएंगे तो क्या होगा? कहां भागेगा वो मन? उलटना चाहेगा कोई? संत कहते उलटना ये मन नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा उलटना? इसलिए उलटना नहीं चाहेगा कि सब दिन ये सुलटा चलने का प्रयास किया है। कहा? नीचे गिरने का प्रयास किया है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, और कभी शब्द में। इसी में तो ये चला है ये। अब चाहते कि इससे हम इसको उल्टा करें, और वो भी क्या महीन विषय में नहीं चला, ये मोटे मोटे विषय में चला है। तो महीन विषय में चलाने के लिए भी थोड़ा सा उलटना पड़ता है। अर्थात मानस जप करना भी एक विषय है, लेकिन याद रखिएगा ये आपको भला की तरफ ले जाएगा, कल्याण की तरफ ले जाएगा। ध्यान करना भी एक विषय है, लेकिन आपको एक कल्याण का पथ है। ये संत महात्मा गण कहते हैं कि कहां तक विषय है का जहां तक आप सुनते हैं, गुनते हैं, मनन करते हैं, सारे विषय के अंतर्गत में आते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो विषयों से अपने आप को उठाइए। मन में संकल्प विकल्प होता इसलिए है कि इसका काम है संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है तर्क वितर्क करना, चित्त का काम है कंपायमान करना, और अहंकार का काम है मैंपन का बोध कराना। ये तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी इंजीनियर का काम है कि वो नक्शा बनाना, तो नक्शा ही बनाएगा। किसी डॉक्टर काम है मेडिसिन लिखने का, तो मेडिसिन और चिकित्सा ही वो करेगा, उसका काम है। उसी प्रकार से मन का काम है संकल्प विकल्प करना, तो करता ही रहेगा। लेकिन इस मन को हम संकल्प विकल्प रहित बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? उस पैसा से इसको बंद करना पड़ेगा कि नहीं? मन का जो पैसा है उससे इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। मन का पैसा क्या है? संकल्प विकल्प करना। तो उस पैसे का ये बंद कर देने के लिए का ये पैसा तुम मत करो, तो कौन करवाएगा? क्योंकि उस पैसे में बहुत पैसा कमाया है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। तो जो बहुत पैसा कमा लिया है वो छोड़ना चाहेगा? नहीं ना। एकदम आसान तरीका हम समझिए, हम लोग नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन अगर कोई चुनौती देने वाला या थ्रेडिंग देने वाला आ जाए तो डर के मारे क्या करेगा? कहा भैया छोड़ देता हूं, तुम जो कहो। किसका डर? वो थ्रेडिंग दिया किसको? तो डर के मारे वो जगह भी छोड़ देगा वो, और पैसा को भी छोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, इस मन को आपको थ्रेडिंग देना पड़ेगा खुद। कैसे देंगे? तो मन दो भागों में बटा हुआ है। एक मन पिंडी मन है और दूसरा मन ब्रह्मांडी है। कभी कभी ये मन सतोगुण में जाता है तो अच्छा काम करने के लिए तत्पर रहता है, और जब यही मन कभी कभी रजोगुण और तमोगुण में प्रवेश करता है तो ये मन जानते हैं संकल्प विकल्प करता है, और कभी आलस्य और गुनाबन के चक्कर में रहता है, कभी कभी विषयों में दौड़ते रहता है। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो उलटिए, उलटी पाछ लो, पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटो। उलटिए। जब उल्टेंगे आप कैसे? तो कहा कि आपका जो मन बाह्य जगत में पसरा हुआ है, इस पसरे हुए मन को क्या करिए? तो समेटिए। तो समेटेंगे कैसे? तो समेटने से उनकी ऊंचाई होती है। याद रखिए, कोई वस्तु को आप समेट लेंगे उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। जैसे आप सरसों के दाना को पूरा पूरा आप पसार दिए हैं, उसकी मोटाई बड़ी कम होगी, ऊंचाई भी बहुत कम होगी। लेकिन उसी सरसों के दानों को आप समेटते हैं, ऊंचाई भी हो जाती है। उसी प्रकार से हम आपका मन जो संसार में बाह्य जगत में पसरा हुआ है, तो संत कहते हैं कि इसको आप समेटिए। समेटेंगे
तो जैसे आप सिमटेंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी, तो आप जो 3 अवस्थाओं में रहते थे, जिसमें कि आपको केवल संसार की अज्ञानता ही झलकती थी, अब स्थिति क्या होगी, तो अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। जैसे आप सिमटे तो आपका एक रास्ता आया। क्या रास्ता आया? हरि का द्वार आया। सुन रहे थे ना, हरि का द्वार आएगा। और हरि के द्वार आता है, हरि का जगह नहीं आ गया। क्या आ गया? द्वार। द्वार और जगह में फर्क होता है, सुन लीजिएगा कान खोल करके। संत महात्मा गण कहते द्वार आएगा और वही द्वार से आपको चलना होगा। ये आपका अपना द्वार है, क्योंकि आप हैं किसके अंश? परमपिता परमात्मा के। तो परमात्मा का द्वार है तो आपका भी वही द्वार है। राजा के द्वार पर चलने वाला राजकुमार ही चल सकता है, कि दूसरा कोई चलेगा? तो ठीक उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, आप परमात्मा के संतान हैं तो परमात्मा के रास्ता पर चलने वाले आप ही हैं केवल। अब प्रश्न होता यह है कि जैसे जैसे हम उसमें उलटते हैं, तो जो हमारा संसार में जो विषय वासनाओं में मन डूबा था, जो पिंड में मन रहने वाला नाना प्रकार के दुष्कर्म कर चुके थे, ये सारे जो पापों का एक ढेर बन गया था, तो शास्त्रकार कहते हैं कि जब आप ध्यान करोगे तो सारे पाप आपके जल करके राख करोगे। कैसे? केवल उलटने में। जब तक सुलटे रहेंगे तब तक आपसे पाप होते रहेगा, क्योंकि अंधकार के वृत्ति में रहने पर सबके अंदर में पाप पुण्य होते रहता है। शास्त्रकार कहते हैं अंधकार में वृत्ति होने से भूल भ्रम होते रहेगा। अंधकार के वृत्ति में रहने से बार बार आपसे चूक या भूल या जो कुछ कह लीजिए गलतियां होती रहेगी। लेकिन संत कहते जैसे आप उल्टोगे तो गलतियां नहीं होती। जैसे उदाहरण दे देता हूं आपको, जब तक हम आप बाह्य जगत में रहते हैं और अकेले में रहते हैं, देखिए तो मन का क्या हालत होती है, क्या क्या मन सोचते रहता है। और जब आप अपने क्षेत्र में रहते हैं, आपका अपना क्षेत्र नीचे नहीं है, ऊपर है। ऊपर में जब रहते हैं तो मन की स्थिति बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन है वो मन ही। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि मन उलट गया तो नाम बदल गया। जैसे घर में अपने बच्चों का नाम को टिंकू, चिंकू, पिंकू रखता है, प्रेम से बुला भी लेता है, लेकिन जब वही स्कूल में दाखिला कर दिया, यही नाम रखता है क्या? क्या करता है वो? नाम को चेंज कर देता है, बढ़िया नाम रखता है। उसी प्रकार संत कबीर साहब ने बढ़िया नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया है? मन उल्टे तो सुरत कहलावे। संत कहते मन उल्टे पर सुरत कहलाता है। अगर सुरत बनाने का काम जान गए हैं तो अपने विद्यालय में दाखिला करा दीजिए। मतलब पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए, कर जाइए। जैसे प्रयास करेंगे और कर जाएंगे तो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा यदि शैल समम पापम विष्णुम वो योजनम विद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। और क्या सुने, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप है, वो पाप भी नष्ट हो जाएगा। अब फल कितना होगा? केवल हरि का द्वार देखते हैं, किसी का द्वार नहीं, हरि का द्वार देखते हैं, अपना द्वार देखते हैं, तो क्या फल होता है? तो कहा अश्वमेध यज्ञ सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहतिर्बंधे। एतानि ध्यान योगस्य कलाम सोट सिंह, ऐसे कुछ है ना। तो कह रहे हैं कि वाजपेय यज्ञ क्या है? तो कहे 100 और अश्वमेध यज्ञ सहस्त्राणी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो कहा कि हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल होगा और वाजपेय यज्ञ का जो फल होगा, इन दोनों को एक तराजू पे रख दीजिए। वाजपेय यज्ञ शतानि, अश्वमेध यज्ञ सहस्त्राणी, इन दोनों का जो फल होगा, तो कहा कि स्थिति क्या होगी? तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक अश्वमेध यज्ञ करने में लगभग आजकल अगर करना को शुरू कर दे तो कम से कम उतनी तो शक्ति किसी को है नहीं। अगर कोई करना शुरू कर दे तो मैं निश्चित कहता हूं कि अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब होता है कि घोड़ा छोड़ना, और घोड़ा जो जो पकड़ता है उनसे युद्ध करता है,
और युद्ध करता तो युद्ध करने में कितना खर्च होता है पूछिएगा। यूक्रेन और इनसे रसिया से कितना खर्च हुआ अभी तक आपका। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि यहाँ तो पकड़ने वाला पग पग पर है, अब पग पग पर है तो सोच लीजिए कितना खर्च हो जाएगा आपका। इसीलिए एक अश्वमेध यज्ञ करने में खरगों नहीं, उसको नील पद्म में लगा दीजिएगा तब भी यहाँ होने वाला नहीं है। नोट कर लीजिएगा इसको। लेकिन कह रहे हैं क्या कि अगर व्यक्ति केवल सुषमना ध्यान का चिंतन मात्र करता है, इस पुण्य के 16वें अंश, 16वें अंश का मतलब एक अंश, 16वें अंश का एक अंश, जो कहता 16वें अंश के एक अंश के बराबर भी नहीं हुआ करता है। कितना फायदा है। इस फायदा को लेने के लिए आप लोग तैयार नहीं है। कहाँ भागते रहते हैं? बाहर बाहर। कहाँ जाते रहते हैं? बाहर बाहर। संतों ने कहा कि जिस फायदा को एक चिंतन मात्र से इतना फायदा हो सकता है, इस फायदा को आप लोग देखना नहीं चाहते, घूमते रहते हैं। अब कहते क्या है कि हमसे नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं, करना ही होगा। और नहीं करेंगे तो गुजारा होने वाला भी नहीं है, होगा। लेकिन करेगा कौन? अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, तामसी वृत्ति में नहीं रहना पड़ेगा और राक्षसी गुण में नहीं रहना पड़ेगा। राक्षसी गुण क्या है? तो शरीर को सब कुछ समझता है, इसको याद रखिएगा। सर्वस्व समझता है, शरीर ही सब कुछ है। लेकिन सात्विक गुण क्या है? वो कहता है शरीर सब कुछ नहीं है, वो कहता है शरीर के भीतर जो शरीर है वो सब कुछ है। दोनों कितना फर्क है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं बड़ी बारीक रास्ता है, लंबा मार्ग है। संत कबीर साहब कहते हैं लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कह संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। वो दीदार दुर्लभ है, लेकिन उस पथ पर चलते हैं लोग। चलने वाले निश्चित ही उनका कल्याण होता है। तो कितना बारीक रास्ता है। कभी कभी आप लोग रास्ता तय किए होंगे, सिक्किम वगैरह तरफ गए होंगे, जब गाड़ी चलती देखते होंगे बहुत ऊंचाई पे गई है लेकिन बहुत नीचाई भी है, इधर देखने से भी भय लगता है। और उन दोनों के बीच में एक रास्ता पतली सी हो, इधर भी खाई हो और इधर भी खाई हो। उस रास्ते पे जो चलेगा उसकी क्या हालत होगी। एकदम पतली रास्ता हो, मात्र समझिए कि 1 फुट का रास्ता हो और उस पर चलना हो, उदाहरण दे रहा हूं, और दोनों तरफ खाई हो, लेकिन चलने वाला वीर चलता है। कोशिश किया था मैं एक बार चलने के लिए, तो बड़ा पैर टकमगा रहा था, लेकिन पार लग गया उधर। तो कहने मेरा अभिप्राय यह है कि इतना खाई है कि किसको देख करके चलेगा वो। अगर वो खाई को इधर देखता है तो धड़ाम से गिरता है, इधर देखता है तो दोनों तरफ गिरता है। तो क्या करेगा? संत महात्मा गण का तो उस खाई वाले रास्ते दोनों तरफ है, बीच में पतली रास्ता है, तो हमारे गुरु महाराज के सन्मुख, मतलब केवल रास्ता को ही देखो। केवल रास्ता को देखेंगे तो आपका पार लग जाएगा, इधर उधर देखेंगे तो पार लगेगा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी सुखमनिया मोरी। जैसे आप अगल बगल देखेंगे तो दृष्टि आपकी डोलती रहेगी, आप गिरते रहेंगे। एक जगह देखेंगे तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा, इसलिए एक जगह देखिए। संत कबीर साहब कहते हैं एक ही जगह देखने का बात करें वो भी। उन्होंने कहा जब तक तुम एक जगह नहीं देखोगे तो तुम्हारी भक्ति होने वाली नहीं है, तुम माया में फंसे रहोगे, और माया में फंसे रहोगे तुम्हें दुख भी मिलता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा देख माया की तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे, कैसे तरेगा।
ये जो अंधकार देख रहे हैं ये माया का तिमिर है, और ये अंधकार में जब तक रहेंगे तो भक्ति दूर रहेगी और जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते बड़े प्रेम से एक जगह देखो, और एक जगह देखो क्या होगा, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक जगह देखने में एक फायदा क्या है, तो वहां सुखमना है, और सुषमना में एक अमृत का धारा बहती है। इसलिए कहा सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। अमृत की धारा बहती है, अमृत पान करने का मन करता नहीं है, विष पान करने का मन करता है नहीं, इसीलिए विषयों में घूमते रहते हैं। संतों ने कहा 3 अवस्थाओं में विष ही विष है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते तन नव द्वारा हो रामा अति मलिना उठामा त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। अगर सुख पाना चाहते हैं तो 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। राधा स्वामी साहब ने कहा कि 9 द्वारों में रहोगे तो तुम्हें दुख से मुक्त होना संभव नहीं है, और तुम 9 द्वारों में रहोगे तुम्हारे जीवन में भूल भ्रम होते रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार सखीरे छोड़ चलो 9 द्वार। 9 द्वारों को छोड़िए, सुषमना में प्रवेश करने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। जैसे प्रयास और प्रयत्न करते हैं तो जैसे आप उसमें प्रवेश करते, कैसे करते हैं, तो बड़े सुंदर मैंने कल कहा था कि आपके अंदर में क्या क्या है का चौथी अवस्था में बड़ा सुंदर चीज है। क्या है, तो बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज कहता देखो कि तुम्हारे जीवन में है क्या क्या, ये जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित्त लाओ, चंद्र सुधार चाखी के चिंता मणि पद पाओ। चंचल जो चित्त हमारा है इसको स्थिर करिए। चंचल चित्त किसको कहते हैं आज जानते हैं क्या आप लोग? चंचल चित्त का मतलब ये होता है कि जैसे बंदर को चंचल की संज्ञा दिया गया, याद रखिएगा। अब बंदर वाला जिनके चित्त है वो क्या करते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां। तो का इस चित्त को स्थिर करिए, कहाँ का चंचल चित्त को स्थिर करिए, चौथे में चित्त लाओ। मतलब जो आपका जो वृत्ति इधर उधर भागती रहती है इस वृत्ति को स्थिर करके चौथे में लगाइए, तो मिलेगा वहां क्या का चंद्र सुधार चाखी के चिंतामणि पद पाओ। चिंतामणि पद प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, चौथे में जाना पड़ेगा। चौथे से ही भक्ति प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 13 से 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन वचन कर्म अगोचर व्यापक व्यापन। अब इसमें है क्या का सुखमना में अमृत की धारा बहती है। अमृत की धारा किस तरह की, सुधा किस तरह की, तो शास्त्र कहते हैं कि वह अमृत धारा आज की बात नहीं है, का सदियों से नहीं, जब से संसार में आए तब से है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि समुद्र का मंथन किया तो एक अमृत निकल गया और अमृत को दानव लेकर के भागने लग गए तो वहां छल किया गया। क्या छल किया गया, भगवान विष्णु आ गए, मोहिनी के रूप में आ गए, भागने के क्रम में जहां जहां छल का क्या अमृत, तो उसको कह दिया क्या यहाँ पर क्या होगा, एक यज्ञ होगा, अर्थात यहाँ पर अमृत गिरा है तो 12 वर्षों में कहाँ कहाँ होता है पता ही आप लोगों को, कुंभ लगता है। कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा से गिरा हुआ अमृत को क्या कहा गया है, स्वर्ग का अमृत है। तो अब देखिए समुद्र का मंथन का अमृत निकला, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि अगर देवतागण अमृत उसको पी करके अमर हो गया होता तो दानवों से डर के भागता क्यों, इस पर विचार नहीं किए, क्यों भागता है डर डर के मारे। अमर व्यक्ति को डरेगा, डर रहेगा, फिर भी दानवों से क्यों डरते रहता है, कारण क्या है, मतलब असली अमृत उनको मिला नहीं है। कि संदेह किसी को इस पे संदेह नहीं ना, संदेह अगर है तो बोलिए कि अगर असली अमृत होता तो डरता नहीं। असली अमृत है का, शास्त्रकार कहते हैं परमपिता परमात्मा का जो नाम है वो असली अमृत है, उसको जो पीता है वही अमर हो जाता है। तो कैसे पिएगा, का एक दिन नहीं हरदम होते रहता है। इसलिए कहा झिन झिन जंतर
निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जालिम रूपी मन को हरा दूं, पस्त कर दूं, तो कहा आपके अंदर में एक झीन झीन जंतर बजते रहता है। उठत बैठत सोबत जागत टुक बिहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। सोते जागते उठते बैठते उन व्यक्तियों को नींद कहां? संत महात्मा नींद कितनी देर तक उनके लिए जीवन में है? संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज से पूछिए, वे कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निसी, देश काल तहन आई, तुलसीदास साहिन संशय निर्मूल न जाए। कह रहे हैं कि उनका जो सोना होता है वो एक बार में पूरा नींद कर लेते हैं। कितना देर वो सोते हैं? उनका सोना कैसा है? तो परम पूज्य गुरुदेव से सुनिए उनका सोना किस तरह से है, वो किस तरह सोते हैं। वो सारे व्याख्या किया उन्होंने कहा कि वो मुर्दा में जब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़े देर चले गए, 1 मिनट भी चले गए मुर्दा में, तो आप पूरे तर और ताजा हो जाएंगे। ऐसा ताजगी आपको मिलेगी कि दिन दिन भर आप लगेंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक क्षण में जाने की जरूरत है, 1 मिनट में रह गए तो कहना ही क्या है। ना शरीर की एनर्जी घटेगी, ना मन आपका नीचा होगा, ना ही आपको आलस इत्यादि सताएगा। हर काम में आपकी पूर्ति रहेगी। तो कहा सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निद्रा तजी जोगी। जोगी कैसे सोते हैं? नींद को तज कर। क्या बनने आए हम लोग? नहीं बोलेंगे? जोगी बनने आए हैं ना। तो जोगी बनेंगे तो क्या करेंगे? इधर उधर भागे तो जोगी बन पाइएगा? इसीलिए भटकना तो छोड़ना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जोगी बनना हो तो सुषमनाम प्रवेश करने का प्रयास कीजिए, जोगी बन जाइएगा। और सुषमनाम प्रवेश अगर नहीं करना चाहेंगे तब तो जोगी उल्टा क्या होता है? अब आप लोग कहिए, मैं नहीं कहूंगा। संतों ने कहा इसलिए याद रखिए, जोगी बनना है तो प्रतिकूल परिस्थिति में चलना प्रारंभ कर दीजिए। शरीर का दर्द तब तक आपको मालूम होते रहेगा जब तक कि आप पिंड में हैं और मन के साथ जुड़े रहते हैं। मन को जो जो कहना पड़ता है वो कराता है, करते रहते हैं, तब तक लगता है कि दर्द है। जब शरीर के भाव से आप ऊपर उठ जाएंगे तो आपके जीवन में दर्द दिखेगा नहीं। आपको भयंकर कष्ट भी होगा तो पता नहीं चलेगा। ये दर्द कब होता है? शरीर के भाव में रहने से। इसी को कहा गया है कि अगर साधना में ऊंचाई कर लीजिएगा तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आ जाएगी। बीमारी तो अनुस्वाभाविक है, क्योंकि शरीर व्याधियों का घर है। श्री मध्य आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, शरीर क्या कहा उन्होंने कि व्याधियम शरीरम विद्या व्याधियम मंदिरम। ये शरीर व्याधियों का घर है। रोग आना स्वाभाविक है, लेकिन इस रोग से मुक्त होने वाला भी आपके पास उपाय है। क्या उपाय है? शरीर में नाना प्रकार का रोग हो जाए कोई मतलब नहीं। हमारे एक महात्मा बहुत अच्छे थे, उनको एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। एक भी कीड़ा निकलता तो उसको उठा कर उसी में डाल देता। तो बड़े प्रेम से कहा तुम इसी में रहो, अच्छा से रहो। काटता था कि नहीं, वो मांस खाता था कि नहीं उसका, उसको कोई परवाह नहीं होता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को ले लीजिए, गले में भयंकर कैंसर हो गया। लोग उनके कैंसर को देख के कहते थे कि ठाकुर क्यों नहीं कहते माँ काली से, आपको तो माँ काली साक्षात दर्शन देती है, क्यों नहीं कहते माँ काली से कि ये कैंसर को ठीक कर दे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मैं क्या कहूँ उनको, उनको पता नहीं है, और मेरी भलाई किसमें वो नहीं जानती है। अब सोचिए, पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज को बीमारी हो गई, डॉक्टर का ऐसी बीमारी है कि तो पड़ोसी को सोने नहीं देगा, इतनी बीमारी ग्रसित है इनको। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया इतनी भयंकर दर्द होना, इतना भयंकर दर्द होना चाहिए कि आसपास के लोग रे सोते, लेकिन कोई दर्द नहीं था। कहाँ था? इसलिए उन्होंने क्या किया? सकल दृश्य निज उदर मेली, सारे दृश्यों को समेट करके
वो अपने को कहा मुर्दा में ले गए, और मुर्दा में जो ले जाता है तो भयंकर दर्द होते हुए कोई पता नहीं चलता है। शरीर भाव में आने पर दर्द होता है और शरीर के भाव से ऊपर दर्द नहीं होता। इसलिए आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं तो मन को स्वस्थ करिए। अब मन को स्वस्थ करने के लिए शास्त्र कार्य करते ध्यान करना। अब वो रास्ता कितना बारीक है, रास्ता तो बारीक है, राह बहुत बारीक है, लेकिन जब चलते हैं तो चलते 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 क्या मिलता है? तो कहा जैसे आपका थोड़ा सफर तैयार होता है तो आप एक बिंदु छलके अपने आप बिंदु का बनावटी बिंदु नहीं है, वो वास्तविक बिंदु है, काल्पनिक बिंदु भी नहीं है। हम लोगों को पढ़ाया गया है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ये मानने वाली वहां बात नहीं है। ये भी पढ़ाया गया कि मानो कि रेखा है, तो मान जब खींच रहे रेखा तो माना क्यों शब्द लगा रहे हैं आप? इसलिए लगा रहे हैं माना कि रेखा की लंबाई क्या होती है। रेखा की परिभाषा ये केवल लंबाई लंबाई, उसमें मोटाई चौड़ाई कुछ भी नहीं, उसे रेखा कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अपने अंदर में जो देखने की शक्ति है ये रेखा है, और जहां दो रेखाओं का मिलन होता है वहां बिंदु का उदय तो बारीक है अत्यंत। उस बारीक में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो मैं निश्चित कहता हूं आपको सुख लगेगा। जो जीवन पर्यंत आपने सुख प्राप्त नहीं किया वो सुख लगेगा। और उस सुख में क्या है, तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो बड़ा सुंदर एक, कभी कभी हम लोगों के सामने कोई सुंदर सा भजन गाता है ना, कितना मन लगता है, ये लगता है। और वो परमात्मा का संगीत कैसा होगा विचार करके देखिए। जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है उनकी संगीत कैसी होगी, सोच करके देखिए। शास्त्रकार का तो उनकी संगीत ऐसी संगीत है, उस संगीत में जो एक बार फंस जाता है, एक बार जो रस ले लेता है, तो कहते हैं बड़े प्रेम से, मीराबाई कहती है कि एक बार की जरूरत है। और सहजोबाई तो बड़ा सुंदर शब्द कहती है, वो कह रही है, सहजोबाई कहती है कि उसमें जो रस है बड़ा मीठा रस है। कैसा रस का, उस रस को जो पीता है तो मतवारा हो जाता है। ऐसा मतवारा होता है कि फिर संसार को देखने की इच्छा नहीं होती है। भैया जी हरि रस पी मतवारा, मस्त होता है, वो भटकता नहीं है इधर उधर, उसके जीवन भटकाव नहीं होता है। उनके लिए आता है दर्शन करने के उनका। इसलिए महायोग रखनाथ जी महाराज कहते हैं, जाके घट बिंदनाद जरे ताका चरण बंदन महेश करे। अगर चाहते हैं जीवन में कुछ करने के लिए, कराने के लिए, तो बस केवल उसमें प्रवेश कीजिए। इतना सुंदर रस, उस रस को जो रसास्वादन करता है तो आगे बड़ा सुंदर कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल हुई। सारी आशाएं जो पड़ी हुई थी कि निराशा की गोद में ले जाने वाली, जैसे किसी के यहाँ आप गए, एक आशा लगी हुई थी कि फलाने के यहाँ जा रहा हूँ, वो एक कप चाय पिलाएगा और खूब बढ़िया मेरा आदर सत्कार करे, ये जो आशा लेके गए थे, अब कहीं उन्होंने चाय नहीं पिलाया, सत्कार नहीं किया, तब क्या हालत होगा। ये सारी जो आशाएं लगा कर रखे हैं कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा, ये आशाएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि तब पता चलेगा कि मेरा जो परम सुख का जो आशा है वो आशा पूरे हो जाएगी, कोई आशाएं नहीं रहेगी। संतों ने कहा कि जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल होनी, सारी आशाएं चली गई। कौन सा चली गई? जो आपको बार बार मन में होता था कि जन्मना और मरना होगा, ये आशाएं चली गई आपकी, ये समाप्त हो गई आपके जीवन की। आप क्या हो गए? तो संत महात्मा घूमत नयन शिथिल भई काया, नयन तो अर्थात वो नयन की प्राप्ति होने लग गई और काया क्या हो गया? शिथिल हो गया। अब काया जिनके शिथिल हो जाए उनको इंजेक्शन हुई भोकिए, ये भाला भोके को अंतर पड़ने वाला होगा। संतों ने कहा कि ऐसी अवस्था जब प्राप्त कर लेते हैं तो उनको दर्द भी है तो दर्द के जगह से हट जाते हो। जैसे हमारे गुरु महाराज का ऑपरेशन हो रहा था, हर्निया का बीमारी उनको हो गई। ऑपरेशन जब हो रहा था तो ऑपरेशन के कर्म में डॉक्टर आए वो इंजेक्शन देने के लिए, बेहोशी वाला, इसको क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन करते हैं। गुरु महाराज कहते, देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कभी जीवन में नशा नहीं खाया है, इसलिए मुझे नशा का इंजेक्शन नहीं दीजिए।
डॉक्टर कहते हैं कि तब ऑपरेशन कैसे करूंगा महाराज जी, ऑपरेशन कैसे करूंगा? तो गुरु महाराज कहते कितना देर लगेगा ऑपरेशन करने में? कहा जो लग जाए एक आध 1.5-2 घंटा। कहा आप कर लीजिए। कहा बिना इंजेक्शन दिए कैसे ऑपरेशन कर सकता हूँ? कहा मैं कह रहा हूँ कर लीजिए। मार्सन से परमान जी महाराज थे बगल में, इनसे साइन करवाया गया। कहा कर दीजिए। कहा आप भी कह रहे महाराज कर दीजिए। कहा मैं कह रहा हूँ कर दीजिए, साइन तो कर रहा हूँ, कर दीजिए। कर दिए गए। अब सोच करके देखिए, मार्सन से परमान जी महाराज कहते आप नहीं जानते, ये संत हैं, संतन की गति हुई दादू जाने ना कोई, कोई नहीं जानते। ऑपरेशन हो गया, खूब बढ़िया से ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर किया गया। डॉक्टर लोग को चिंता घुस गई कि 3-4 घंटे हो गए, अभी तक तो होश में आया नहीं, कई बार तो नहीं गया। अब ऐसी चिंता हो गई, भयंकर चिंता हो गई। अब डॉक्टर लोग एक टीम बनाकर आपस में बातचीत कर रही, इतने इन लोगों की भीड़ है, देख रहे हो भीड़ कितनी है, बड़े बड़े वीआईपी देखने के लिए आए हैं, कहीं कुछ हो गया तो हॉस्पिटल रहने वाला नहीं है। वो लोग आपस में चर्चा करने लग गए। बगल में गुरु महाराज के बगल में ही वो लोग बातचीत कर रहे थे। 3-4-5 घंटे के बाद ससुर में आते हुए कहते हैं डॉक्टर साहब आप लोग ठीक ठाक है ना? लेकिन कहाँ चले गए? संतों ने कहा कि ये काम करने के लिए हम आ पाए हैं, यही ज्ञान की जरूरत है हम आपको, इस ज्ञान से हम लोग वंचित हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते इसका जो इसको ज्ञान हो जाएगा वो भटकेगा नहीं जी। वो क्या करेगा? अपने अंदर में चलेगा। इस शरीर में सब कुछ है, क्या क्या नहीं है। आप दर्शन करने के योग्य तो बनिए, दर्शन होता है कि नहीं होता है। इसमें पैसे दे के दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई घूस नहीं लगेगा, केवल करने की प्रवृत्ति बना लीजिए आप जीवन में। किस तरह का दर्शन? संत महात्मा गण कहते सुनिए किस तरह दर्शन होता है। सबसे निचले पैलान पर, जिसको हम लोग गुदा चक्र कहते हैं, वहां गणेश जी रहते हैं। थोड़ा ऊपर उठ जाइए, ब्रह्मा जी हैं। उससे थोड़ा और ऊपर उठ जाइए, विष्णु जी हैं। उससे थोड़ा और ऊपर उठ जाइए, सब चक्रों का नाम भी ले लेता हूं। पहला मूलाधार पर गणेश जी, स्वादिष्ठान जिसको लिंग चक्र कहते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी। नाभि में आइए, इसको मणिपुर कहते हैं, वहां पर भगवान विष्णु जी हैं। हृदय में आइए, भगवान शिव मिलेंगे। कंठ में जाइए, सरस्वती मिल जाएंगे। और अज्ञा चक्र में जाइए, शिव पार्वती दोनों मिल जाएंगे। और थोड़ा सुना देता हूं, इस हाथ में इंद्र है, पैर में बावन है, बाएं आंख में चंद्रमा है, दाएं आंख में सूर्य है, नाक में अश्विनी कुमार है। और प्रत्येक रोम रोम में जितने देवता सब बैठे हुए हैं। आपकी योग्यता तो होनी चाहिए दर्शन करने की, लेकिन इधर जाना तो चाहेंगे नहीं। कहां जाएंगे? बाहर जाएंगे। बाहर में एक श्रद्धा विश्वास के कारण आपकी मनोरथ पूरे होते हैं। भीतर में असली दर्शन होता है। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, असली कहीं है तभी तो नकली का दर्शन होता है। असली अगर नहीं होता तो नकली को कोई पूछता भी नहीं, याद रखिएगा। इसलिए असली के आधार पर वो नोट भी चलता है, नहीं नकली नहीं, असली नहीं बना तो नकली भी नहीं बनता है। संत महात्मा गण कहते इसलिए कोशिश की जीवन में कि असली की तरफ बढ़िए। असली की तरफ एक बार बढ़ लीजिएगा, फिर बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कह रहा था कि अपने अंदर में क्या है, तो जैसे आप चंद्र का दर्शन करते हैं तो अमृत है, उस अमृत को पान करते हैं तो सूर्य मंडल में जाते हैं, उसको हम त्रिकुटी कहते हैं। विद्याओं की कमी नहीं रहेगी। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर वाजे सुने नगाड़ा, लाल वरण सूरज उजियारा, ओंकार मझधारा है, नाना प्रकार की विद्या है। कोई विद्या वहां से छिपी हुई नहीं रहती है। उससे जब आगे बढ़ते तो शून्य है, उसके बाद महाशून्य, ये सब सारे शब्द की है। ये सब शब्द के द्वारा पार करते हैं और चलते 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 सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति अर्थात जहाँ महाकारण मंडल है वहां पहुंचते हैं साधक। तो उस केंद्र पर पहुंचते ही उधर से कैवल्य है, इधर से सम्यावस्था धारणा मूल प्रकृति है। उसके बीच के जो शब्द होते हैं शास्त्रकार कहते हैं उसके बीच के शब्द
सार शब्द कहलाता है। उसको जब सुनता है तो मन भी संग छोड़ देता है, बुद्धि छोड़ देती है, चित्त भी छोड़ देती है और अहंकार भी छोड़ जाता है। केवल जीवात्मा अकेली अवस्था में परमात्मा का पहचान नहीं, पहले अपने आप का पहचान, अपना पहचान, तब परमात्मा का पहचान करके एक में एक हो जाता है। संत कहते इस अवस्था को जो जान जाता है उनको संसार में कोई चीज कमी नहीं रहती। उनके पास क्या होगा, नाना प्रकार के देवी देवताएं सेवा में लग जाते हैं, आपकी जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। उनके सेवा के तत्पर लोग रहते हैं। संतों ने कहा वो देखावटी करते कि लोग सेवा कर रहे, वो चाहे तो सेवा नहीं भी कराए तो काम चलेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की अंतिम अवस्था जब हो गई थी तो 2-4 सत्संगी बैठे हुए थे, गुरु महाराज को उठाते बैठाते थे लोग, उनके सेवक सब। तो सत्संगियों को मन में आ गया कि अगर ये सेवक सब नहीं होते तो इनको उठाना बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा कष्ट होता। सब कोई भोजन करने के लिए चले गए और सत्संगी बैठे रहे बगल में बरामदा आसपास, देखते गुरु महाराज के खूब अपने से चल रहे। उनकी आंख जो खुली हुई थी खुली ही रह गई। खाए तो मेरे मन में भ्रम था कि इनके चलते इनका सेवा हो रही है। उनको सेवा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनका सेवा करने के लिए चरण बंदन महेश करने वाले होते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपके पास अमूल निधि की खजाना है, उस खजाना को प्राप्त करने के लिए चल पड़िए। चाबी मिल गई है, खोलने के तैयार हो जाइए। खोलिएगा तभी जब हम आप सदैव याद रखिएगा कि सब जगह से मन को मोड़ करके हरि चरणों में लगाइएगा, तभी कल्याण होगा।